देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। कल तक राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे थे, जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे, डेटा मांग रहे थे, साथ ही धमकी भी दे रहे थे कि अगर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना नहीं करवाई तो कांग्रेस सरकार ने 2011 में जो जातीय जनगणना करवाई थी उसका डेटा पब्लिक कर देंगे। लेकिन अब राहुल गांधी मंडल के साथ कमंडल को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक लेख लिख दिया है। तो क्या राहुल गांधी अब मोदी की राह पर चल पड़े हैं? क्या उनको लग रहा है कि सिर्फ ओबीसी करने से काम नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ का सबसे बड़ा नेता ही ओबीसी है। मोदी ओबीसी और सनातन दोनों का चेहरा है। राहुल के सहयोगी सनातन को गाली देते हैं और राहुल खुद जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। जाहिर है कि दोनों ही फ्रेम में वो मोदी जितने फिट नहीं बैठते। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर वो एक बहस पहले भी छेड़ चुके हैं। आज उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम नाम से नैरेटिव फ्लोट किया है। वो मोदी के लिए क्या कोई चैलेंज बना पाएगा? आज इसी पर मुकाबला में करेंगे बहस। आइए इसी पर करते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, वरुण पुरोहित, कांग्रेस समर्थक, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। राहुल गांधी सत्यम शिवम सुंदरम बता रहे हैं, तो आपके नेताओं को सर इस पर क्या आपत्ति हो रही है? क्यों आप लोग ये बयान देने पर अब उतारू हो गए हैं कि जिन्हें पहले राम से दिक्कत थी वो कम से कम अब हिंदुत्व की बात तो कर रहे हैं? नहीं, देखिए प्राची जी, आज जब सुबह मैंने अखबार उठाया और देखा कि राहुल जी ने एक आर्टिकल लिखा है और वो भी हिंदू और सनातन पर लिखा है, तो पहले तो मन में डर आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन को गाली दे दी हो। पर फिर मुझे तुरंत याद आया कि नहीं, अभी तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में विशेष तौर से राहुल जी के अंदर का एक हिंदू जाग जाता है। और वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि 2014 के बाद से उनके एक पार्टी के बहुत बड़े नेता ने कहा था कि जो हमारी अल्पसंख्यक के समर्थक वाली छवि है इसको हमें बदलना है। तो चुनावी स्टंट के नाते हर बार चुनाव से पहले हमने 19 में भी देखा, अभी 24 में भी हम देखेंगे कि राहुल जी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत कट्टर हिंदू बनकर निकलते हैं और उन्होंने अपनी बात कही। पर मैं उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते एक बात सोच रहा था प्राची जी, वो इतनी बातें उन्होंने कही या जिसने भी लिखी उनके नाम पर छपी, जो भी हुआ, उसमें वो एक लाइन ये भी लिख देते कि सनातन को गाली देने वालों को उनके ऊपर क्या समर्थन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पर राहुल जी ने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने आर्टिकल का टाइटल दिया सत्यम शिवम सुंदरम। अरे ये तो हम सब जानते हैं, ये तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है। ईश्वरी सत्य है, ईश्वरी शिव है, ईश्वरी सुंदर है। तो उसको डेंगू मलेरिया बीमारी बताने वाले लोगों पर एक शब्द तो बोलते हैं आप, पर उनके साथ तो आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चाय पकौड़ी खानी है, उनके साथ आपको बैठना है, उनके साथ आपको चुनावों में एक साथ जाना है। आपके नेताओं को कहना है कि हाँ उन्होंने जो बोला वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कोई कहना चाहे स्वतंत्र है। आपके कांग्रेस पार्टी के ही वहां के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को, हर किसी को कहना है कि बिल्कुल सही कहा, दिस इज एज गुड एज अ डिजीज। पर यहां पर राहुल जी को चुनाव याद आ जाता है। इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। ये देश की राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्य का समय है कि हमारे देश में ऐसे नेता जो अपने आप को चुनावी ढंग मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जब भी हिंदुत्व या मंदिरों से जुड़ी हुई कोई भी बात करते हैं तो आप लोग पूरी की पूरी पार्टी ये बताने के लिए क्यों आप आमदा हो जाते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं दरअसल वो नाटक है? ये कैसे तय होगा कि राहुल गांधी का हिंदुत्व सच्चा है या नकली है? वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, पर मैं कैसे मान लूं कि वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो उनको बड़ा हिंदू याद आता है, पर फिर वो एक समय में कहते हैं कि मंदिरों में तो नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में जाने वाले तो लड़कियों को छेड़ते हैं। अभी उनने 22 सितंबर को क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में जो सांसद हैं ये सब मूर्तियों के समान है, मंदिरों में रखी मूर्तियों के समान है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये तो वो मानते हैं, ऐसा तो वो सोचते हैं। तो मैं कैसे मान लूं एक देश का युवा होने के नाते कि जो भावनाएं वो इस अखबार में लिख रहे हैं या जो भी उनके लिए लिख रहा है, उनके नाम से छप रही है, ये उनकी भावना है। मैं तो नहीं मान सकता। वो बयान देते हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद गलत है, ये उन्होंने बयान दिया। उनके पार्टी के लोग कभी हिंदू को भोको हराम कहते हैं, कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, और वो चुप्पी साधे रखते हैं। जो बात बीजेपी कहती है, जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए जाते हैं, क्या उसी से हिंदुत्व समझ में आता है? या मैं ये कहूं कि क्या सिर्फ आप लोग ही लाइसेंस देंगे इस देश में कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है? राहुल गांधी अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, बहुत छोटा सा रिमार्क, फिर मैं आगे बढ़ रही हूं, अरविंद जी के पास जा रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, बिल्कुल कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, पर यह भी देखना पड़ेगा रिमार्क कहां से आ रहा है।
कब आ रहा है, कब बोला जा रहा है? देश में चुनाव है तो तब बोला जा रहा है, उसके अलावा हमेशा नहीं बोला जाता। उन्होंने आर्टिकल में आज क्या लिखा? उन्होंने ये लिख दिया कि हिंदू तो विक्टिम नहीं हो सकते। तो कश्मीरी पंडित जो इतने वर्षों से उनको वहां से पलायन करवाया गया, उनको मार के भगाया गया, उनके साथ आपके प्रधानमंत्री भोजन करते थे, अब चुनावों से जोड़कर देखेंगे सिद्धार्थ जी, तो सबसे ज्यादा आरोप तो आप ही लोगों पर लगते हैं कि जो भी काम आपकी पार्टी करती है वो चुनावों के लिहाज से ही करती है। खैर, अरविंद वाजपेयी जी, राहुल गांधी या उनकी पार्टी, राहुल गांधी या उनकी पार्टी, इसका भी जवाब दे देता हूं प्राची जी, छोटा सा जवाब दे देता हूं। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, मैं लौटूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं पहले अरविंद जी के पास चली आती हूँ। अरविंद जी, राहुल गांधी या उनकी पार्टी कभी भी हिंदुत्व पर बात करती है, मंदिर जाने की बात करती है, हिंदुत्व पर अपनी क्या भावना है वो व्यक्त करती है, तो पूरी की पूरी बीजेपी या पूरा का पूरा एनडीए क्यों बताने में लग जाता है कि ये तो गलत है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, राहुल गांधी की भावना मंशा स्पष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? राहुल गांधी को क्या जानकारी है सनातन धर्म के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में? प्राची जी, याद करिए, सोमनाथ मंदिर गए थे तो एक मैसेज तक तो इनसे लिखा नहीं गया किताब मैसेज बुक में, वो भी व्हाट्सएप से लेख देख के लिख रहे थे, वो सब पता नहीं क्या लिख दिया। राहुल गांधी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? क्या, मेरे को नहीं लगता उनको हिंदी में प्रॉपर लिखना भी आता होगा, तो वो सनातन धर्म पे लेक्चर देंगे? मतलब उनकी पार्टी तो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो हमेशा सनातन धर्म को गाली देते रहे हैं। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने वो किताब लिखी थी, कौन सी, सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम से और इस्लामिक स्टेट से करी थी। आपको याद होगा राशिद अल्वी ने क्या बयान दिया था? राशिद अल्वी ने कहा था कि ये जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोग राक्षस होते हैं। मतलब कितने बयानों को गिनाऊं। इनके नेता और इनकी पार्टी इस बात के लिए पूरी तरीके से जानी जाती है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और तुष्टीकरण के चलते 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 वो सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं। अभी हाल में ये क्या इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसमें वो तमिलनाडु के वो दयानिधि के बेटे ने क्या किया था, उन्होंने क्या डिंगी और पता नहीं क्या क्या सनातन धर्म को कहा था, तब तो राहुल गांधी चुप रहे, तब तो उनको बुरा नहीं लगा। अगर ये सनातन धर्म के योद्धा बनते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा में भी खड़ा होना चाहिए। सनातन धर्म को पहले समझें। हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करके देख रहे थे, उस पर भी लेक्चर दे रहे थे। कितनी बातें इनकी मैं बताऊंगा, इनको कुछ नहीं है, सिर्फ इनको वोट चाहिए, और वोट के तुष्टीकरण में याद करिए वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे जिनका इन्होंने कैबिनेट का बिल भी राहुल गांधी ने फाड़ा था। हाँ। उन्होंने कहा था कि पहला जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इस देश में है, उस पे अधिकार माइनॉरिटीज। अगर बयानों पर जाएंगे अरविंद वाजपेयी जी, तो कितने नेताओं के बयान हैं, एनडीए के नेताओं के बयान हैं, प्रभु श्री राम को लेकर, माता सीता को लेकर, और वो भी अभी भी आप लोगों के नेता हैं। तो बयानों से अगर किसी के हिंदुत्व की परिभाषा तय होगी तो फिर तो आप लोगों की भी होगी। नहीं, देखिए, ये राहुल गांधी बुरा नहीं मानना, ये चर्च पद्धति के व्यक्ति हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं ये लोग। ये हिंदू धर्म पे अगर लेक्चर देंगे या हिंदू धर्म पे कहीं से कॉपी करके किसी ने लिख के दे दिया उसको ट्वीट कर देंगे, कौन मानेगा इनकी बात? प्राची जी, कम से कम हम लोग तो, सब लोग तो नहीं मानेंगे इनकी बात, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हिंदू और हिंदुत्व के बारे में इनको ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए उसमें पद्धति में जीना पड़ता है। खाली ये कहने से नहीं होगा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चल रही है चुनाव की वजह से। ठीक है, इससे नहीं। वरुण पुरोहित जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे सवालों के जवाब ले लेती हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, वरुण पुरोहित जी, क्या चुनाव नजदीक आते आते अब राहुल गांधी उसी पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिच नरेंद्र मोदी की है, जो प्रधानमंत्री की है, जो भारतीय जनता पार्टी की है? कभी आप ओबीसी राग अलापते हैं, फिर आपको ये याद आ जाता है कि असली हिंदुज्म क्या है, अब बाकायदा उस पर एक आर्टिकल आपके नाम से प्रकाशित हो जाता है, लेकिन जब सनातन धर्म को गाली दी जाती है तो आप चुप रहते हैं। प्राची जी, भारतीय संस्कृति ये कतई नहीं सिखाती कि दूसरे को क्रिटिसिज्म करो या उसका उपहास उड़ाओ, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का उपहास उड़ाओ। अभी वाजपेयी जी ने इतना बड़ा लेक्चर दे डाला ईसाइयत पे और इंग्लिश एजुकेशन पे। मैंने पिछली बार भी कई बार डिबेट्स में उठाया, अगर असली आदमी हो तो आप ये बताओ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? मैंने कराया कितनों का एडमिशन। आप पोल खुलवाना चाहो तो मैं खोल सकता। इसलिए प्रश्न मत उठाओ किसकी क्या शिक्षा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है किसी के ह्यूमन एट्रीब्यूट्स पे या किसी पे टिप्पणी करना। नहीं, क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ? बताइए आप क्यों पढ़ते हैं फिर कॉन्वेंट स्कूलों में? राहुल गांधी पे क्या आप टिप्पणी कर रहे हो इस प्रकार की? अगर राहुल गांधी ने कोई आर्टिकल लिखा है तो देखिए, भारतीय
जो दर्शन है नहीं वरुण बड़ा जी, राहुल व्यापक गांधी के है, आर्टिकल को आप बाद में बताइएगा, पहले आप मुझे ये कॉन्वेंट वाली थ्योरी समझाइए। वरुण जी, आप कई बार ये कहते हैं, ये कॉन्वेंट वाली थ्योरी कहां से लेकर आए आप? क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने बच्चे कितनी की कॉन्वेंट में राहुल पढ़ते गांधी की हैं शिक्षा के वो ऊपर? हिंदू नहीं होते? जो बच्चे कॉन्वेंट में चले जाते हैं उनका धर्म बदल जाता है? नहीं तो राहुल गांधी जी पे इन्होंने कैसे टिप्पणी की भाई उनकी शिक्षा ऐसी है, वो नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। उस पे मैंने इनका जवाब दिया है कि इनके बच्चे सबके क्यों पढ़ते हैं भाई, फिर या तो वो भी नहीं नहीं, समझते, इनके आधार बच्चे क्या भी नहीं है समझते वरुण हैं। पुरोहित जी? आप कॉन्वेंट स्कूल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो देश के जने कितने बच्चे हैं, कितने करोड़ों बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई तो आधार मैं होगा थोड़ी ना। कर रहा हूँ, ये तो आपने वाजपेयी जी कुछ ने तो किया देखा है। होगा कि कॉन्वेंट स्कूल में कुछ गलत हो रहा है। प्राची जी मैं तो खुद पढ़ा हुआ हूँ, सेंट जेवियर स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ मैं तो। वाजपेयी जी ने राहुल गांधी जी की शिक्षा पे टिप्पणी करी, उसका जवाब दिया। गलत क्या दिया आप बताइए? मैंने नहीं, गलत आप इसे जवाब दिया कि हिंदुज्म मतलब से कैसे जोड़कर देख रहे हैं? आप ये राहुल बताइए जी की वरुण शिक्षा पुरोहित अलग जी, हो गई। कॉन्वेंट स्कूल और हिंदुज्म का क्या क्या कनेक्शन है? आप ये बताइए। आप पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं, अरे अभी तो ये मुझे कनेक्शन कह समझाइए रहे हैं ना इसका राहुल क्या गांधी की शिक्षा क्या के ऊपर। कनेक्शन है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी की इंग्लिश शिक्षा हुई है इसलिए नहीं समझते। ये तो इन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा अगर है ईसाई मिशनरी पद्धति। स्कूल्स में भी पढ़ते हैं अरे करेक्ट तो कर वो भी लीजिए, मैंने समझते हैं। क्या बोला, करेक्ट हमको कर तो लीजिए बचपन उसको। से ही ईसाई सिखाया पद्धति जाता वर्ड है। का बार बार रिपीट मत करिए उस बात को। अरे आप मत सिखाओ मुझे क्या रिपीट क्या नहीं करना। प्राची जी प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर दे रहा हूँ। मुझे आपसे ज्ञान नहीं लेना है। भारतीय संस्कृति नहीं है कि दूसरे को अपने ज्ञान से ज्ञानवान बनाना। मैंने अरे भी आपसे भैया, हम आग्रह नहीं ज्ञान किया। क्यों देंगे आपको? मैंने आपसे आग्रह हम नहीं ज्ञान किया क्यों कि देंगे आपका आपको? ज्ञान मुझे दीजिए। अपना मैंने आपको गुरु नहीं माना अभी। आप मुझे ज्ञान दे व्यक्तिगत रहे ना हो। होइए। नहीं, आपने गलत। हमारा वरुण नाम पुरोहित जी, लिया, बीच में वरुण इसलिए बोला पुरोहित हमने जी, ये आपके। बात कर दी। वरुण हम मैं ज्ञान पुरोहित नहीं जी, बीच में देने नहीं वाले। वरुण बोला पुरोहित हम आपके। जी, नहीं बीच आप में। उनकी बात को आपके गलत बीच में तरीके नहीं से बोला। कोट कर रहे थे, उसको वो ठीक कर रहे थे। इसमें इतना परेशान या इसमें इतना गुस्सा होने यस वाली क्या बात ठीक नहीं है करने वरुण यस। देंगे, पुरोहित क्या जी। ठीक करेंगे? ये मैंने क्या गलत कॉन्वेंट कहा है जो स्कूल ठीक और करेंगे? हिंदुत्व का क्या मैंने कनेक्शन है? कोई शब्दों का मैं उपयोग तहसीन गलत किया पूनावाला जी है? से समझ लूं। एक सेकंड वरुण पुरोहित जी, तहसीन पूनावाला जी, ये राहुल गांधी जब सनातन पर लिखते हैं या राहुल गांधी जब हिंदुज्म पर लिखते हैं, तो ये सवाल उनसे क्यों ना पूछे जाएं कि इसी सनातन पर, इसे हिंदुत्व पर जब बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? उस वक्त आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूटती? उस वक्त आपका जो ये हिंदुत्व पर ज्ञान है वो क्यों नहीं आता? नमस्कार प्राची जी, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और अशोक भाई की बात में अरविंद भाई की बात को मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था और बहुत अच्छी बातें अरविंद भाई ने कही और बहुत अच्छी बातें पूछी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वाजपेयी सर की। तो सवाल ये है जो आप पूछ रहे कि राहुल जी ने एक लेख लिखा हिंदुइज्म पर, उनसे क्यों पूछा नहीं जाए सनातन धर्म के ऊपर जो लोगों ने गालियां दी? बिल्कुल सही, और ये प्रश्न पूछना भी चाहिए और उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन फिर ये सवाल रिवर्स होके क्यों नहीं पूछा जाए कि मुसलमान से लेकर हिंदुओं तक हर धर्म पे भाजपा के सांसद और भाजपा के मेंबरान गालियां देते हैं। गालियों का जो शब्दों का प्रयोग करते, प्राची जी, हम और आप उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इंडिया टीवी पे करे, आप भी जेल में जाओगे, मैं भी जाऊंगा, इंडिया टीवी बंद हो जाएगा। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? चाहे रमेश बिदूरी ने जो बोला, या नरेश अग्रवाल ने जो बोला, या महेश शर्मा जी ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस बोला, इन सब बातों का मैंने विस्तार में चर्चा किया। महेश शर्मा जी ने बोला मां सीता का कोई सबूत नहीं है। नरेश अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग भगवान राम भगवान विष्णु के लिए किया, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री हाउस में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? जो दिलीप बाबू ने मां दुर्गा के लिए बोला, प्राची जी, उससे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द क्यों किया? तो मैं मान लू जो मैं आपके शो पे कहता हूँ, बड़ी हिट लाइन हो गई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। ये तो सबको ठगते हैं। और जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तहसीन पुनाला प्राची के शो पर राहुल गांधी से भी सवाल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। सनातन को जो गाली दी गई, गलत दी गई, उसमें नो टू वेज। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर नहीं बोला, उसका मतलब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री भी नहीं बोले किसी चीज पर, तो प्रधानमंत्री भी चुप के। दरअसल मुद्दा क्या है प्राची जी? दरअसल मुद्दा यह है कि भाजपा के पास और कोई बात करने के लिए नहीं, इसलिए देश को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्राची जी, अपनी बात समाप्त करता हूं, एक चीज कहते हैं और आपके माध्यम से एक अपील करते हैं। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी बैठे, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ। मणिपुर इस वक्त जल रहा है, अफगानिस्तान और सीरिया से उससे उसकी हालत उससे खराब है। माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त चुनाव रैलियों में, प्राची जी ईमानदारी से, अगर इस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी जी होते, प्राची आप और मैं राहुल गांधी जी से क्या सवाल पूछते? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव जरूरी है या मणिपुर? मणिपुर जल रहा है, सीरिया से उससे उसकी हालत खराब है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं ना, ठीक है, प्रधानमंत्री जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ यादव जी। वही बयान कि आपके भी तो नेता हैं जो कितनी बार हिंदू देवता देवी देवताओं को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन आप लोग भी चुप रहते हैं। वो नेता अभी भी आपके पार्टी के हिस्सा हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, तो क्या आपका मान लिया जाए कि आपका हिंदुत्व भी नकली है, सिर्फ ड्रामा है?
देखिए प्राची जी, मैं तो इस बात को कई बार कह चुका हूँ, जो जो लोग जब जब हमारे साथ जो नेता रहे, जिनके शायद आज बयानों को तहसीन भाई हर बार जब ऐसी कोई डिबेट होती है तो पढ़ करके भी आते हैं, जब वो हमारे साथ थे कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाता डिबेट देने के लिए। आज क्या ऐसे बयान देने के लिए, आज क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं, उनने क्या बोला, वो तो हिंदू धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे भी दल में थे, पर हमारे दल में थे तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात बोल पाए, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है। यहाँ पर देश की संस्कृति, देश की सनातन, देश के धर्म को लेकर के कोई बात कही जाएगी तो उसको लेकर के कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रगति की बात होती है, यहाँ पर ऐसी विभाजनकारी चीजों की बात नहीं होती। और अभी हमारे तहसीन जी मेरे परम मित्र हैं, अभी कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर डिबेट करनी हो तो तहसीन भाई बिल्कुल करना, एक दिन पूरी मणिपुर पर डिबेट करेंगे। पर आप तो पूरा देश जलाते रहे और मनमोहन सिंह चुप थे, आप पूरा देश जलाते रहे और पूरी कांग्रेस पार्टी चुप थी। क्या मणिपुर में पहले एयरफोर्स से अटैक नहीं किया गया था? क्या वहां पर आज से पहले इतने लंबे समय तक जब अफस्पार लगा रहा, वहां पर वायलेंस की इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आप भूल गए? 93, 97 भूल गए, 2003 भूल गए, आप उन सब सालों को भूल गए। और आज भी वहां पर क्या स्थिति है, उसको कैसे सामान्य किया जाए, क्या किया जा सकता है, उसको लेकर के सरकार अपना पर्याप्त काम कर रही है। पर शायद ये आदत हो गई है विपक्ष की कि देश में कुछ भी, एक परिवार है, एक देश है, एक राष्ट्र चल रहा है, कोई कमजोरी, कभी कोई बात, कोई ऐसी चीज निकल जाए जिसमें शायद हमें अतिरिक्त होकर के ध्यान देना पड़े, हमको एकजुट होकर के उस समस्या का समाधान करना हो, तो ये विपक्ष वो काम नहीं कर सकता। नहीं सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन ये विपक्ष आपसे सवाल करना तो नहीं छोड़ सकता ना। अगर मणिपुर चिंता का विषय है, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, तो विपक्ष आपसे बार बार सवाल पूछेगा और इन सवालों का जवाब आप देंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में और विपक्ष में बैठे। लेकिन मैं लौटकर फिर से चर्चा पर आती हूँ। आपकी नेता सर, पूछना चाहिए, पर जो कंपैरिजन वो ड्रॉ कर रहे थे, एक सेकंड, यूपी से ताल्लुक रखते हैं संजय निषाद, वो तो अभी भी आपके साथ है ना, सरकार का हिस्सा है ना। क्या बोलते हैं वो माता सीता को लेकर? तो मैं मान लूं कि आप लोगों का हिंदुत्व झूठा, सनातन झूठा? नहीं, निश्चित नहीं प्राची जी, निश्चित नहीं। हमारे, मैंने आपको फिर से कहा, निषाद जी आज हमारे गठबंधन का हिस्सा है, हमने वो गठबंधन में वो आए हैं, शामिल हुए हैं, एनडीए का हिस्सा है। आज वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं वो कोई बयान? पर हम जब कहते हैं कि सनातन को बीमारी बताने वालों का विरोध करिए, तो संजय निषाद जी की आड़ में क्यों आना चाहते हैं? या किसी की भी, कोई भी विदेश का व्यक्ति अगर कोई कह दे रहा है डेंगू है, मलेरिया है, ये देश की, दिस इज एज गुड एज अ डिजीज, उसको HIV तक बता दिया, ऐसे शब्द बोल दिए जो हम बोल नहीं पा रहे। और छोटे लोगों ने नहीं, ये घटक दलों के बड़े पार्टनर्स हैं, ये मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, ये संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री हैं। तहसीन जी, इस सवाल का जवाब तो आप दे दीजिए। देखिए जो बीजेपी कहती है वो ये कि कम से कम हम खुलकर विरोध तो करते हैं, हम खुलकर ये कहते तो हैं कि उस नेता ने जो कहा वो गलत कहा, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि डीएमके के नेताओं को टोक भी सके, रोक भी सके, निंदा कर सके। सिद्धार्थ भाई भी बहुत मेरे परम दोस्त थे और बहुत पढ़ाई करते आते, थोड़ा सा भूल गए जब करुणानिधि जी ने 98 में भगवान राम के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी चेन्नई गए और उनके साथ गठबंधन किया। चलो भूतकाल की बात भूल जाते, अभी वर्तमान की बात करते। महेश शर्मा जी, प्राची जी, मुझे थोड़ा सा फैक्ट चेक करना, मेरी थोड़ी सी नॉलेज कम है। महेश शर्मा जी किसी और दल में या भाजपा में? और पार्लियामेंट में जब उन्होंने कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री उस दिन पार्लियामेंट में बैठे थे ना, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा। दिलीप घोष बाबू कौन से पार्टी में, इनके कोई सहयोगी दल में या भाजपा में? और जो मां दुर्गा के बारे में कहा, इंडिया टीवी ने उसका विस्तार में रिपोर्ट किया है, उसके बाद उनको प्रमोशन बनते MP बनाया गया कि नहीं बनाया गया? देखिए प्राची जी, दोबारा से बात ये नहीं है कि महेश शर्मा जी ने जो कहा या स्टालिन साहब ने जो कहा वो सही या गलत है, वो गलत है, गलत है, देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। सवाल ये है कि इस वक्त जो देश की हालत है, क्या हम उस पर चर्चा कर सकते हैं? अगर मणिपुर में कुछ गलत पहले हो गया था, उसका मतलब आज 4800 AK-47 चोरी होगी, इसका मतलब आज मुख्यमंत्री के घर पे हमले हो गए, इनको इस पर डिबेट नहीं करना है, इसलिए ये भाग रहे। अपनी बात इनको करनी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में तहसीन पूनावाला जी, लेकिन देखिए बयान भी तो आपके नेताओं की तरफ से आते हैं। तहसीन जी एक मिनट, आप मणिपुर बार बार चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बयान भी तो आपके नेताओं की तरफ से आते हैं ना। इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को बुरा भला कहते हैं, राहुल गांधी ओबीसी राग अलापते लापते फिर हिंदुइज्म की पिच पर आ जाते हैं। तो मौका आप लोग देते हैं कि इस पर हम चर्चा करें, और चर्चा करें तो इन पर सवाल पूछें कि क्या चुनाव नजदीक है इसलिए अब हिंदुत्व याद आ रहा है? नहीं, जब सनातन पे बात हुई, कमलनाथ जी ने खुद बयान दिया कि ये गलत है, रणदीप सुरजेवाला जी ने बयान दिया गलत है, तो कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व में गलत के बयान दिया कि गलत है। लेकिन सवाल ये है
कि जो सारे मुद्दे, एक है सनातन का मुद्दा, मैं उस पर कंसीड करता हूँ कि नहीं देना चाहिए था उस तरह की बातें, इस तरह लेकिन की बातें तहसीन तो जी, भाजपा कई ऐसे करती है। नेता भी हैं ना एक मिनट, कांग्रेस के जिन्होंने चुप्पी साधी रखी और जिन्होंने इस बयान का बिल्कुल समर्थन भी कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच बता बिल्कुल दिया। तो आपको अपनी एक लाइन तो बिल्कुल क्लियर करनी होगी ना, कांग्रेस की लाइन क्या है बिल्कुल सनातन पर, अगर कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इसका जवाब लूंगी। बिल्कुल, सिद्धार्थ तो जी, आ एक रही हूँ लाइन आपके में पास। जवाब तो ले लीजिए मेरे, एक हाँ, लाइन में बहुत बिल्कुल जल्दी करनी से, चाहिए मुझे कांग्रेस ब्रेक लेना है को। तहसीन जी। हाँ, जी बिल्कुल कांग्रेस को करनी चाहिए, नो इफ एंड बट, लेकिन उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री भी क्लियर कर दे हिंदुत्व और इस्लाम पे लेके उनकी क्या लाइन है। क्या ठीक है, विदुरी जी को मैं इसका एनकरेज जवाब करे? ले लूंगी विदुरी तहसीन जी। जी को मुझे एक छोटा सा प्रधानमंत्री ने ब्रेक बोला। लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। अरविंद वाजपेयी जी, तहसीन पूनावाला जी जो कुछ सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल तो वाजिब हैं कि आपके पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर रहते हुए जो कुछ नेता हैं, आपके सांसद भी हैं, वो भी तो हिंदू देवी देवताओं पर बहुत सारी टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी आप लोगों के साथ हैं। तो हम कैसे कह दें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? आप अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप अगर लाइसेंस दे रहे हैं किसी को असली हिंदू और नकली हिंदू होने का, वो एकदम आपका राइट है, कैसे मान लें हम? ना लाइसेंस और सर्टिफिकेट देने का सवाल नहीं है प्राची जी। प्राची जी, सवाल ये है कि कौन हिंदुत्व पे लेक्चर दे रहा है, नंबर 1, कौन हिंदुत्व पे आर्टिकल लिख रहा है, नंबर 2, और क्या उसको हिंदुत्व या सनातन की पूरी समझ है, क्या उसने शास्त्रों का अध्ययन किया या उस पद्धति को समझा। देखिए, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि हिंदुत्व और सनातन का क्या मतलब है। हिंदुत्व और सनातन का मतलब ये होता है, जब बीजेपी डिक्लेयर करती है सबका साथ, सबका प्रयास और सबके साथ, मतलब सबको समान मानना, एक चश्मे से सबको देख के चलना। हिंदुत्व का मतलब ये होता है जब नारी शक्ति को बंधन किया जाता है। देखिए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए ना, वो कर्मों में अमल आना चाहिए, इसलिए ये बात कही जा रही है। अब क्या होता है कि नारी शक्ति के बाद स्वच्छता अभियान को जारी रखना, उसको चलाना। आज सारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, सारे एमएलए, सारे विधायक, सारे सांसद, सब लोग स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्र प्रेम की बात करना। ये नहीं कि विदेशों में जाके आप राष्ट्र की बदनामी करेंगे, राष्ट्र के खिलाफ जहर उगलेंगे, राष्ट्र को क्रिटिसाइज करेंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये चीजें नहीं होती। देखिए, ये नहीं होता कि आप जब होम मिनिस्टर होंगे चिदम्बरम साहब, तो भगवा आतंकवाद की बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कहां से सनातन में बात? सनातन तो कहता है वासुदेव कुटुंब, इसकी बात करता है। हिंदू धर्म पद्धति भी इसी की बात करती है। तो अगर जिनको इस चीजों की गहराई से अगर जांच नहीं होगी, गहराई से बात को नहीं समझा जाएगा और आप उसको अपने जीवन शैली में लागू नहीं करेंगे, तो उस पर आपको लेक्चर देने का अधिकार नहीं है। हमारा सिर्फ यह कहना है, देखिए, भारतीय संविधान स्वतंत्रता देता है अपने धर्म की प्रैक्टिस करने में, आर्टिकल 25, बट वो कहीं भी नहीं किसी तरीके मैं से एक बात नहीं समझ पा रही हूँ अरविंद जी, और इस बात का जवाब मैं लगातार आपसे और सिद्धार्थ जी से, दोनों से जानना चाह रही हूँ, फिर तहसीन जी आपके पास लौटूंगी कि इसमें दिक्कत क्या है। राहुल गांधी अगर सनातन पर कोई बात कहते भी हैं, राहुल गांधी अगर सनातन पर एक आर्टिकल लिख देते हैं, हिंदू पर एक आर्टिकल लिख देते हैं, तो क्या दिक्कत हो जाती है? आप लोगों को ऐसा क्या डर सताता है, ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी पूरी की पूरी फौज उतर जाती है उसे खत्म करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए? अरे नहीं ना प्राची जी, नहीं है, कोई ना डर है, ना कोई दिक्कत है, कहीं कुछ नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई लाइसेंस है। सवाल ये, मैं दोबारा कहता हूं कि राहुल गांधी इतने परिपक्व नहीं है कि वो सनातन धर्म पे आर्टिकल लिख लें। मतलब ये हास्यास्पद लगता है हमको। ठीक है तहसीन जी, उनकी पार्टी के नेता जो हमेशा जी, मैं आ रही हूँ वरुण जी, आपके पास आ रही हूँ। तहसीन जी, इस पर जवाब दे दीजिए एक बार। अरविंद भाई की मैं दरअसल एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अरविंद भाई आपके शो पे एक लाइन नहीं बता सकते, एक शब्द नहीं बता सकते उस आर्टिकल में जो राहुल जी ने गलत लिखा है। लेकिन अरविंद भाई बड़ी विनम्रता से, और आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर से भी आपके मेरे बहुत अच्छे संबंध है, क्या हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म, मेरी वाइफ भी हिंदू है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या हिंदू धर्म, सच्चा हिंदू वो है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो किया, क्या वो उसको हम माने जाए भारतीय से, हिंदू धर्म से? उसने जो किया उस पर एक्शन लेना सच्चा हिंदू धर्म ने, और आज वो आदमी खुला छूटा हुआ है। अगर उस पर एक्शन लेना है सच्ची भारतीय और सच्चा हिंदू धर्म है, उसको जेल के पीछे होना चाहिए, है या नहीं? उसने लड़कियों का शोषण किया, वो आज जेल के पीछे नहीं है, क्यों? क्या वो महिलाएं जिनका शोषण किया वो हिंदू महिलाएं नहीं थी? वो भगवान राम की बेटियां नहीं थी? वो भगवान कृष्ण की बेटियां नहीं थी? कॉल चल रहा है। वो हिंदुइज्म का प्रतीक है, वो भारतीयता का प्रतीक है, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है।
और दिल्ली पुलिस ने कहा है, हर मौके पे उन्होंने लड़कियों का शोषण किया। वो आदमी आज एमपी है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे वो वोट करता है, उसको जेल के पीछे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वाजपेयी जी, सच्चा सच्चा भारतीय होना क्या है? सच्चा धर्म निभाना क्या है? उस आदमी को खुला छूट रखना वो सच है, या उसको जेल के पीछे होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। और आप इस सवाल का जवाब ठीक है दीजिए। तहसीन जी, अगर मैं इस आधार पर जाऊंगी तो फिर सबके बयान आ जाएंगे, महिलाओं पर कौन क्या सोचता है, फिर वो सब आ जाएगा, और फिर पर वो उसने शोषण फिर किया वो है। हिंदुज्म की क्या उसने परिभाषा है और molestation क्या किया नहीं, है। उस पर उसने वो molestation बहुत किया है, लंबी प्राची जी। चर्चा चली जाएगी। लेकिन फिर भी अरविंद वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए, जो आपसे पूछ रहे हैं तहसीन पूनावाला जी के असली धर्म है क्या? देखिए आप मैं आ रही हूँ फिर तहसीन सिद्धार्थ जी। देखिए तहसीन भाई बहुत समझदार हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं। देखिए अगर कोई क्राइम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई सी भी धर्म का हो, कानून की हदें जो है वो उस हद में लाके उसके साथ न्यायालय जो अपराध उसने किया उसके लिए वो सजा देगा। उसमें सनातन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो या और कोई धर्म हो, वो कहाँ से आड़े आता है? नहीं, ब्रिजभूषण का मामला आप कोर्ट कर रहे हो, ब्रिजभूषण में न्यायालय अपना काम कर रहा है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दिया, कोर्ट भेजेगा, जेल नहीं भेजेगा, बेल देगा कि नहीं देगा, उसमें धर्मों का कहाँ सवाल है? या हिंदू पद्धति है, हिंदू का कहाँ सवाल आ गया, सनातन का कहाँ सवाल आ गया? ये सिंपल सा जवाब है मेरा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी को ये सेल्फ गोल करने से बचना चाहिए। इस तरह के आर्टिकल कोई लिख के दे देगा, आप उसको छपवा देंगे तो उसमें तो जग हसाई होगी। माफ करना, विद ग्रेट रिस्पेक्ट सिद्धार्थ यादव जी, ये सेल्फ गोल कैसे है? एंड राहुल जी ऑल्सो। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, आप लोगों की नजरों में सेल्फ गोल कैसे है? वो जो आर्टिकल राहुल गांधी ने लिखा है, उस आर्टिकल में ऐसी कौन सी बात है जो आपको लग रहा है कि ये तो फेक है, ये तो गलत है? उस आर्टिकल में बड़ी सरल सी बात लिखी गई है हिंदू धर्म के बारे में। प्राची जी, राहुल जी ने आर्टिकल लिखा, कई दिन बाद एक आर्टिकल लिखा, पता नहीं, हो सकता है वो बहुत से विषयों पर लिख सकते थे। वो सेमीकंडक्टर्स पर लिख सकते थे, भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग पर लिख सकते थे, सप्लाई चेन में हम कहाँ पर हैं उस पर लिख सकते थे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर लिख सकते थे, हमारी नई शिक्षा नीति पर लिख सकते थे। उन्होंने ये ऐसा नहीं लिखना सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं हिंदू सनातन पर लिखता हूँ, और पूरे सनातन धर्म को गाली देने के प्रकरण के बाद पहली बार राहुल जी ने इस पर बोला। आज मेरा प्रश्न बस एक ही है, चलिए आप इतने दिन से नहीं बोले, आप भूले हुए होंगे। अभी तहसीन भाई बोल रहे थे कि और नेताओं ने तो बोला था, पर राहुल जी की तो इतने दिन से चुप्पी थी। अगर पहली बार बोले तो क्यों नहीं वो बोल पाए कि सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले लोग गलत हैं, वो बयान गलत हैं, मैं उनसे वाकिफ नहीं होता हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। पर उन्होंने उस मौके को खोया, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। प्राची जी, ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, ये तो देश की जनता सर्टिफिकेट देगी। देश तय करेगा कि किसके साथ जाना है कि किसके नहीं। पर यह बात जरूर है कि देश समझता है कि चुनावों से पहले हिंदू की राजनीति, मात्र राजनीति करने के लिए जब ऐसे आर्टिकल्स को लिखा जाता है, तो जो पहले गालियां दी गई हैं कुछ ही दिन पहले, जब राहुल गांधी या कांग्रेस आपकी पिच पर आकर खेलने की कोशिश करती है, तो आप लोगों को ये क्यों लगने लगता है कि आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, और आप लोग बस ये बताने पर आमदा हो जाते हैं ये गलत है, ये सही है, राहुल गांधी को तो ये अधिकार ही नहीं है कहने का। अब भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से थोड़ी ना राहुल गांधी ये बताएंगे कि वो हिंदू को कैसे समझते हैं और कैसे नहीं। देखिए प्राची जी, हमें तो बहुत खुशी होगी जिस दिन राहुल जी हमारी पिच पर आकर खेलेंगे। हमारा तो प्रयास ही सारा ये है, वो आ जाएं, वो कहें मैं गर्व से मैं हिंदू हूं, मैं इस देश में सनातन संस्कृति का सम्मान करता हूं, उस देश की 5000 वर्षों की संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर के हमें आगे जाना है, हम सिविलाइजेशनल विश्व गुरु बनेंगे विश्व में। बोलें, हम तो इतने सालों की हमारी यात्रा ही है कि राहुल जी और उनका विचार रखने वाले सभी लोग वो आए हमारी पिच पर और आकर के बोलें कि हाँ, हम भी इस बात से आइडेंटिफाई करते हैं। इतने वर्षों तक जो आजादी के बाद वो करते रहे, अपने उस काम को छोड़ें, पर ऐसा भी वो नहीं कर रहे। प्राची जी, ये रिमोट कंट्रोल कहीं और का है, कोई और दबा रहा है पीछे से, और ये पीछे वाले दबने वाले रिमोट कंट्रोल से चुनाव के लिए आज ये बटन दबा दो, अगले चुनाव के लिए वो बटन दबा दो, मात्र चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। ठीक है वरुण पुरोहित जी, चुनावी प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी लिख रहे हैं। सनातन पर जब कोई टिप्पणी करता है तो उस पर राहुल गांधी की चुप्पी रहती है। देखिए प्राची जी, आपने बहुत बढ़िया इनसे प्रश्न कर लिया था कि भाई राहुल गांधी इनके हिसाब से सोचे, इनके हिसाब से लिखे। आज आर्टिकल क्या लिख दिया कि परेशान होने लगे। भाई हर आदमी अपने हिसाब से अध्ययन करता है और उसकी व्याख्या करता है, तो आपको परेशानी होने की क्या बात है? आर्टिकल में तो ये रहा मेरे पास आर्टिकल, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो परेशान हो रहे हैं। परेशान इस बात से हो रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। देखिए भारतीय दर्शन में कहीं भी इस प्रकार की कहीं भी मुझे तो नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सोच है जैसी इनकी सोच है, इनका अध्ययन है। मैंने तो
जितना सब अध्ययन किया उसमें कहीं भी नहीं कि दूसरे को क्रिटिसाइज करो, दूसरे का उपहास उड़ाओ। भी वाजपेयी जी कह रहे थे उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने कितना पढ़ लिया, कैसे आर्टिकल, भाई आपको क्या पता उन्होंने क्या क्या अध्ययन किया क्या नहीं किया, आप घर में बैठे थे। ये चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन नहीं है कि दूसरे पे आप टीका टिप्पणी। कल को तो ये कहने लगेंगे मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐसा क्यों लिखा, निराला जी ने मजदूर पे क्यों लिखा, आपके दिनकर जी ने उस पे क्यों लिखा। कल को कह देंगे रसखान जी तो मुस्लिम नाम उनका, वो कुछ भी कृष्ण भगवान को मानते, रसखान जी पे टिप्पणी कर देंगे। कभी कह देंगे रहदास जी तो दूसरी कास्ट के थे, मीराबाई उनके पीछे क्यों गई, या ऋग्वेद की रचना किसने क्यों, महर्षि वेद व्यास क्यों आए। देखिए ऋषि महर्षि चिरकाल से अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं, अपनी रचनाएं कर रहे हैं, अपने महाकाव्य लिख रहे हैं। ये अगर मान लीजिए किसी मनुष्य ने अध्ययन किया और अपना आर्टिकल लिख दिया तो आपको इसमें परेशान हो, आपको अगर आर्टिकल में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है वरुण पुरोहित जी, आप उन उसकी लोगों बात का उठा सवाल सकते हो, ये क्यों लिख है, दिया, सर या सुनिए इनके एक हिसाब सेकंड, से ही बोले। ये This ये is wrong, ये this कोई is नहीं wrong। कह रहा है कि मैं इनके राहुल हिसाब गांधी, से क्यों एक मिनट बोलूंगा? सर, एक मिनट वरुण जी, ये कोई नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था। दरअसल सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जिसको इतना ज्ञान है, मैं आपके मुताबिक अगर मानूं, जिसने इतना सब कुछ पढ़ा है और वो खुद कहते हैं कि उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, उन्हें सारे वेदों का ज्ञान है, वो खुद ये बयान देते हुए नजर आए थे, क्या वो व्यक्ति अपने सामने बैठकर ये सुन लेगा कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में एचआईवी है, ये तो डेंगू मलेरिया है, इसे खत्म होना चाहिए? क्या आप सुन लेंगे वरुण जी? चलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सुन लेंगे ये बैठकर? मैंने प्राची जी हमेशा कहा मर्यादित आचरण होना चाहिए राजनीतिक सामाजिक जीवन में। मैंने कब समर्थन किया उस बात का, मर्यादित आचरण होना चाहिए, हमारी फिलोसफी हमारा दर्शन यही सिखाता है। लेकिन क्या जितने पैनलिस्ट बैठे उनको क्या तत्व ज्ञान हो गया, कुंडलिनी जागरण हो गया, तो ये पहले से बता रहे हैं राहुल गांधी को ऐसे लिखना चाहिए, इतना ज्ञान हो गया, नहीं करना, उन्होंने ये नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा, यही तो मैं कह रहा हूँ तत्व ज्ञान ही है। तो चलिए मैं इनको जवाब सबको दे दीजिए प्रणाम कर सिद्धार्थ देता हूँ, जी। इनकी कुंडलिनी ठीक जागृत है, हो गई है तो। ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दे देखिए दीजिए। मैं आप आपको लोगों कहूँ को कैसे मेरी पता एक राहुल बात गांधी कैसे हैं और कैसे नहीं, उनका धर्म कैसा और कैसा नहीं, वो कितने पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े हुए नहीं है हिंदू धर्म के बारे में? देखिए प्राची जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। भारतीय जो संस्कृति है वो कर्म और धर्म पर आधारित है। हमारे यहाँ धर्म जो है, मैं बोलूं सिद्धार्थ जी 2 सेकंड प्लीज, धर्म जो है हमारे यहाँ रिलीजन नहीं है। ये ठीक। जैसे जैसे बीच में सर मेरे पास समय कोडिफिकेशन फिर हो समाप्त गया। हो जाएगा। सिद्धार्थ जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि कैसे पता कर लेते हैं आप लोग राहुल गांधी के बारे में? अरे आजकल कोई चीज छुपी होती है क्या? एक बार बताइए, राहुल जी जब से राजनीति में आई हैं 15 साल 18 साल से, तब से उनकी हर चीज हर रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। ये भी रिकॉर्ड में है कि वो चाइना जाते हैं, चुप चुपा के एमओयू करके आते हैं। कौन सी चीज नहीं छुपी हुई? ये भी पता है कि चाइना का जब डिनर किया था दिल्ली में, उसको डिनाई करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन बाद में जब वीडियो रिलीज हुए तो इनके पास काटो तो दांत नहीं वाली बात थी। मतलब सारी चीजें रिकॉर्ड में, कितना अध्ययन किया है, विदेशों में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं। गुरुकुल क्या होता है अगर राजीव गांधी से पूछ लें तो उनको गुरुकुल का ए नहीं पता होगा, आ नहीं पता होगा। माफ करना, राहुल गांधी तो ये जी, चैलेंज न करिए। राहुल गांधी, राहुल राहुल गांधी गांधी, की किताब, राहुल गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, जी जी जी। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। राहुल गांधी के बारे में थाईलैंड कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं वो भी रिकॉर्ड पे है। थाईलैंड के अलावा फिर आगे कहाँ निकल जाते हैं वो भी रिकॉर्ड पे। क्या बातें करें आजकल? देखिए अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, आप क्वेश्चन पूछते हैं और अरे अरे सुनिए ना, चाइना से इतना व्यापार, अच्छा, अरे रुक भाई जाइए, वरुण जी, आपने क्वेश्चन किया। वरुण जी, एक सेकंड रुक जाइए, जल्दी से कंप्लीट करिए अरविंद जी, फिर मैं तहसील वरुण जी के जी पास जा रही हूँ। आप वरुण जी ने सवाल पूछा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि आपको कैसे पता, ये आजकल इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ से उन्होंने एमए किया, कहाँ से पीएचडी की, सब चीजें रिकॉर्ड पे होती है। और खाली राहुल गांधी का नहीं होता, हमारा भी है, आपका भी है, प्राची जी बैठी है, उनका भी रिकॉर्ड पे होगा। चलिए, आजकल प्रोफाइल सबका छपता है और सबको तहसीन जानकारी पूनावाला होती जी, अब है। एक मिनट रुक जाए, अरविंद वाजपेयी जी, वरुण जी एक सेकंड रुक जाए। तहसीन पूनावाला जी, कहीं ये इस बात का तो डर नहीं कि अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर ओबीसी वोट, क्योंकि आंकड़े बताते हैं 2019 तक डबल हो चुका है उनके साथ, हिंदुत्व के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं और उसका फायदा होता है। क्या ये उसका डर तो नहीं है कि राहुल गांधी भी अब हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, ओबीसी का राग अलापते लापते? नहीं नहीं नहीं, ये सोशल जस्टिस की बात है और ये बात आप समझेगी प्राची जी। राहुल गांधी जी का बस एक मकसद है, चुनाव में जीत हार होती रहेगी,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसमें हिस्सेदारी हो। और उसके लिए अगर कास्ट सेंसस उसमें गलत क्या है? यहाँ पर पैनल में एक भी व्यक्ति बता दे कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरे यादव भाई हो या वाजपेयी भाई हो या कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता, वो बता दे कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। कास्ट सेंसस होगा तब पता चलेगा किसको कितना मिला है और कितनी हिस्सेदारी की जरूरत है, तो वो तो गलत नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई इस शो के ऊपर, उन्होंने कह दिया कि मोबाइल के माध्यम से उनको सब पता है, माननीय प्रधानमंत्री सरकार को सबका सब पता है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार को ये नहीं पता कितने। हाँ, पैकेज वो तो ठीक है वरुण भाई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री सरकार को ये नहीं पता था कितने किसान ने आत्महत्या की, कितने किसान हमारे शहीद हुए, कितने लोग कोविड के कारण ऑक्सीजन के बिना मर गए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार को नहीं पता। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। वरुण जी एक मिनट, आपके समय का भी पता है और हमारा भी पता है, कितनी जाने बच गई वो भी पता है। ये जो सिद्धार्थ भाई, ये जो पेगासस का इस्तेमाल है प्राची जी या तहसीन या अशोक जी के फोन के बदले या अरविंद जी के फोन के बदले थोड़े हमारे किसानों की तरफ देख लीजिए। मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि समय चला जाएगा तहसीन पूनावाला जी, लेकिन देखिए ये ओबीसी की चिंता पहले क्यों नहीं हुई राहुल गांधी को? ये तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चमत्कार है कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, तो आपके सहयोगी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ रहते हुए। खैर सिद्धार्थ यादव जी, सामाजिक न्याय के साथ साथ अगर हिंदू की बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? देखिए प्राची जी, अभी आपने तहसीन भाई से प्रश्न पूछे पर तहसीन भाई ने उसका जवाब नहीं दिया कि ये चुनावों के लिए है या मोदी जी का चेहरा देख करके है। वो पेगासस और ना जाने कहां तक चले गए। पर ये सच बात है कि चुनावों से पहले ही उनको इन सब चीजों की याद आती है। सत्ता में आप भी थे, पिछले युग में नहीं थे, 10 साल पहले ही थे। आपको क्यों नहीं ओबीसी की याद आई थी? क्यों पिछड़ों की नहीं याद आई? आपने तो ओबीसीओ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं बनाया, कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हमारी सरकार ने बनाया। ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, हमारी सरकार लेकर के आई। आप तो कभी नहीं लेकर के आए। अरे हमारी सरकार आने के बाद, हमारी सरकार रहते हुए कभी कोई अल्पसंख्यक समाज से राष्ट्रपति बनाए, कभी कोई दलित समाज से बनाए, कभी कोई एसटी समाज से बनाए। ये हमारी सरकारों में हुआ। आप ना कभी नेतृत्व दे पाए, ना कभी प्रतिनिधित्व दे पाए, आप उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। और आज आप सवाल पूछते हैं क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। अच्छा, मेरे पास समय बस यहीं तक था। मैं सिद्धार्थ यादव जी आपको बीच में रोक तहसीन जी आपके पास नहीं आ पाऊंगी, समय बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।